For more videos, press the subscription button and hit the bell icon. Exercise 3.3, question number 3, part 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. जो टैक्सी है वो चार्ज करती है एक सिटी के, एक तो उसका फिक्स चार्ज है और उसके साथ वो डिस्टेंस का भी चार्ज करती है, ठीक है ना। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए वो चार्ज करती है 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर और 50 किलोमीटर जर्नी के वो चार्ज करती है 155। तो हमें बताना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस बताने हैं एंड द चार्ज पर किलोमीटर और चार्ज पर किलोमीटर बताने हैं, ठीक है ना। 1 किलोमीटर कितना चार्ज है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब एक पर्सन को कितने पे करने पड़ेंगे अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर का, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द, हमें क्या बताना है, फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर बताना है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं यही बता रहा हूँ, वो बाद में बताएंगे कि 25 किलोमीटर कितना पे करेगा वो पर्सन, ठीक है ना। एक पर्सन कितना पे करेगा 25 किलोमीटर का, इसको बाद में बताएंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, ठीक है ना। और लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, ठीक है। तो जब वो 10 किलोमीटर पे ट्रेवल करता है, मतलब जो टैक्सी है वो चार्ज करती है 10 किलोमीटर का 105, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर के वाई है चार्ज, तो 10 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 10 किलोमीटर के हो जाएंगे 10 वाई, ठीक है। और उसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है, ये टुगेदर लगेंगे ना चार्ज। ये जो टैक्सी जो चार्ज कर रही है वो फिक्स चार्ज भी कर रही है और साथ में डिस्टेंस कवर्ड भी कर रही है। तो फिक्स चार्ज क्या है हमारा x, तो इन दोनों को मिला के मतलब फिक्स चार्ज हमारा और 10 किलोमीटर का चार्ज, ये पूरा कितना चार्ज कर रही है वो 105 कर रही है। ये तो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और फिर जब 15 किलोमीटर की जर्नी हो रही है फिर वो चार्ज कर रही है 155, तो उसमें फिक्स चार्ज x प्लस 15 किलोमीटर कितने 15y, 1 किलोमीटर के y तो 15 किलोमीटर कितने 15y चार्ज हो गए। जब 1 किलोमीटर के चार्ज हमारे y है तो 15 किलोमीटर के चार्ज कितना हो जाएगा 15y, ठीक है ना। इज इक्वल टू, तो इसके कितना चार्ज कर रही है फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज 155, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेटिंग। तो ये तो हमारी 2 इक्वेशन होगी, ठीक है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1, we get, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है ना। तो x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारी 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105।
तो 155 हमारा इक्वल टू के राइट साइड में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -15y प्लस 10y माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155 माइनस 5y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -50, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 50/5, तो ये आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू हमारी हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, ठीक है ना। तो हमारा चार्ज पर किलोमीटर क्या आ गया 10 आ गए हमारे, ठीक है ना, 10 रुपीज। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे फिक्स चार्ज, तो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे 155 माइनस 15 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 5, तो हमारे फिक्स चार्ज आ गया 5 रुपीज, और हमारे चार्ज पर किलोमीटर आ गया y रुपीज, वो सॉरी y है ना हमारा चार्ज पर किलोमीटर, तो y की वैल्यू है 10, तो वो हो गया 10 रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर आ गए हमारे 10 रुपीज। हमें बताने हैं अब कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर, तो पर किलोमीटर के चार्ज कितने हैं 10, ठीक है ना। तो 25 किलोमीटर कितने हो जाएंगे 250 रुपीज, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे फिक्स चार्ज जो आए हमारे, फिक्स चार्ज जो आया हमारा वो आया x था वो, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आई, x मान रखा था हमने, तो वो आया था 5 रुपीज, ठीक है। और हमारा चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर उन्होंने y माना था, वो आ गया ₹10, ठीक है ना। तो ये तो हमारे आंसर, ये भी हमारे आंसर है। अब हमारा एक और आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो कितना पर्सन पे करेगा अगर वो ट्रैवल कर रहा है 25 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर के 10 रुपीज, तो 25 किलोमीटर के 250, ठीक है ना। चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर डिस्टेंस, चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 इंटू 10, तो क्या आ गया हमारा 250। तो पर्सन कितने पे करेगा 250 पे करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 आंसर हो गए 5, 10 और 250। इसमें हमारे फिक्स चार्ज भी इंक्लूड होंगे। तो हमारे फिक्स चार्ज कितने थे, फिक्स चार्ज जो है हमारे 5 है, ठीक है ना। तो 5 और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि चार्ज हमें 25 किलोमीटर का निकालना है ना। और जो टैक्सी जो चार्ज कर रही थी वो फिक्स चार्ज भी चार्ज कर रही थी और डिस्टेंस का भी पर किलोमीटर से वो चार्ज कर रही थी। तो ये तो हो जाएगा पर किलोमीटर से 250, ठीक है ना। 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा पर किलोमीटर से हो जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर का 10 और 25 किलोमीटर का निकालेंगे तो 250 हो जाएगा, लेकिन हम उसमें +5 भी हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि +5 जो है वो हमारा फिक्स चार्ज है। तो ये हो जाएगा 255, ठीक है। पार्ट 5th, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है अगर हम उसके न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो, ठीक है ना। इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा 5/6 हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे, मतलब फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को हम x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को हम y मान लेंगे, ठीक है ना, और x और y निकाल देंगे तो हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो लेट द न्यूमरेटर बी x and let the denominator be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 2 हम प्लस करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो 9/11 बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 प्लस करते हैं दोनों में तो हमारा 9/11 बन जाता है, ठीक है ना। पहली कंडीशन तो ये है। तो अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11x + 2 इज इक्वल टू 9y + 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11x + 22, तो ये हो जाएगा 9y + 18। 9y को इधर ले आएंगे और 22 को इक्वल टू भी उधर, तो 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22, ठीक है। तो 11x - 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। अब हमें सेकंड कंडीशन दे रखी है इसमें कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बन जाता है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, इसमें हम 3 की ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं ऊपर नीचे दोनों में ही, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा 5/6 बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, 5/6। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6x + 3 5y + 3 5y + 3, ठीक है। तो ये 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15, ठीक है ना। तो 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18, तो 6x - 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकल जाएगा, और फ्रैक्शन भी x/y कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड from equation second we have, तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x - 5y इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। अब इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6x इज इक्वल टू -3 + 5y, तो x इज इक्वल टू -3 + 5y अपॉन 6, ठीक है ना। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू of x in equation 1 we get
वी गेट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, इसमें हम x की वैल्यू रख दें तो 11 इंटू -3 + 5y अपॉन 6 ब्रैकेट में -9y इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, 11 को मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो -33 + 55y अपॉन 6 -9y इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ गया 6, तो ये आ गया -33 + 55y और -54y इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, तो ये हो जाए ये तो -33 और प्लस का 55y और माइनस का 54y, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का y, और ये 6 की मल्टीप्लाई -4 के साथ हो जाएगी तो क्या बचेगा 6 4 जा 24 माइनस का। ठीक है ना, तो ये -33 इक्वल टू किस साइड चला जाएगा तो y इज इक्वल टू -24 + 33, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है ना, अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -3 + 5y अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू -3 + 5, y की वैल्यू रख देंगे 9 अपॉन 6। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू -3 + 5 9 जा 45 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू -3 + 45 प्लस का 42 अपॉन 6। ठीक है ना, तो 6 7 जा 42, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है ना, ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो हमने x माना था, वो उसकी वैल्यू आ गई 7 और डिनोमिनेटर आ गया हमारा 9, क्योंकि उसको हमने y माना था। तो फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन y, और इनकी वैल्यूज क्या है, मतलब 7 अपॉन 9। तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया, हमने x माना था, x की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर y माना था और y की वैल्यू क्या है 9। ठीक है ना, ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमारा न्यूमरेटर क्या है 7, डिनोमिनेटर 9, तो 7 अपॉन 9 फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6। ठीक है, 5 years hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब, मतलब जैकोब की जो एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकोब की जो एज होगी वो 3 साल ज्यादा होगी, मतलब 3 गुना ज्यादा होगी उसके सन से। ठीक है ना, 3 गुना ज्यादा होगी उसकी सन की एज के। ठीक है,
5 years ago, 5 साल पहले, जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकोब की जो एज थी 5 साल पहले वो अपने सन से 7 गुना थी। जैकोब की एज 7 गुना थी उसकी सन के एज के 5 साल पहले। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है ना, उनकी प्रेजेंट एजेस बताने हैं हमें दोनों की, ठीक है ना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स, ठीक है ना, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई, ठीक है ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence, मतलब 5 साल बाद जैकोब की एज जो होगी वो 3 गुना होगी अपने सन के। तो 5 साल बाद मतलब दोनों की एज में 5 प्लस कर दो भाई। 5 साल बाद मतलब दोनों की एज में 5 प्लस कर दो, लिख दो आफ्टर 5 years, ठीक है ना। तो दोनों की एज में 5 प्लस कर दिया भाई। ये तो एक्स वाई जो थी उन दोनों की प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद मतलब 5 प्लस कर देंगे दोनों में, ठीक है ना। तो जैकोब की जो एज थी 5 साल बाद वो 3 गुना थी उसके सन से, ठीक है। तो ये थी 5 साल बाद जैकोब की एज, ठीक है ना। ये x+5 क्या है, ये जैकोब की एज है 5 साल बाद, और ये है उसकी सन की एज। तो जो उसके फादर की जो एज, मतलब जो जैकोब की जो एज थी वो कितनी थी, 3 गुना थी अपने, 3 गुना होगी अपने सन की एज के। तो 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 5 साल बाद जैकोब की जो एज होगी, 5 साल बाद की एज है x+5, 5 साल बाद की एज, उसके सन की एज के जो उस वक्त होगी मतलब y+5 उसके 3 गुना होगी, इसलिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लो। x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम करेंगे, अब एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे जो हमारी सेकंड कंडीशन दे रखी है 5 years ago, ठीक है ना, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले कंडीशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की एज में से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जैकोब एज वो 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी, 5 साल पहले जैकोब की एज क्या थी, x-5, ठीक है ना। जो 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी जो x-5 है वो 7 times है उसके सन की एज के, मतलब उसकी सन की उस टाइम की एज के, मतलब उस टाइम उसकी एज कितनी होगी, y-5, तो उसकी 7 गुना थी, ठीक है ना, 7 गुना, समझ में आ गया। तो हमारे क्या 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी, जैकोब की एज मतलब x-5 वो 7 times थी उसके सन की एज के, जो कि उस वक्त जो उसकी एज थी 5 साल पहले कितनी थी, y-5, उसके 7 गुना थी जैकोब की एज, ठीक है ना, इसलिए 7 की मल्टीप्लाई करी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे। x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है ना। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, ठीक है। तो x माइनस 30, ठीक है। x माइनस 7y इज इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से हम x y की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से x की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हमारी क्या है, इक्वेशन सेकंड है, ठीक है ना। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है ना। अब इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y, ये हमारी होगी इक्वेशन थर्ड। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है इक्वेशन थर्ड में से, तो माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो माइनस 30 हमारा इक्वल टू के राइट साइड में चला जाएगा, तो ठीक है ना। और 7y माइनस 3y क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30। तो 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30 40। तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10, y की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन थर्ड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है ना। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y। तो x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7 इंटू y की वैल्यू क्या है हमारी 10 इंटू 10। तो x इज इक्वल टू माइनस 30, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70 प्लस 40 प्लस का 40, ठीक है ना। तो हमने x जो मानी थी वो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, मतलब जैकोब की प्रेजेंट एज मानी थी हमने x, और उसके सन की जो प्रेजेंट एज मानी थी वो मानी थी y। तो उसके जैकोब की एज आ गई 40 और उसके सन की एज आ गई 10, ठीक है ना। तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब जो हमने क्या मानी थी x मानी थी, तो कितनी आई 40 इयर्स, ठीक है ना। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन जो कि हमने क्या मानी थी y मानी थी, तो y की वैल्यू क्या है हमारी 10 इयर्स, ठीक है ना। और ये हमारे दोनों क्या हो गए, ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है, ठीक है ना।